बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे भाइयों, हम वतनों, हमारे जो हुक्मरान हैं ये वारदातें, बारीक वारदातें, रात के अंधेरे में वारदातें डालने के अंदर इंतहाई माहिर हैं। वारदातिये हैं ये बुनियादी तौर पे, हुक्मरान नहीं हैं, कारे निगहबान नहीं हैं, सियासतदान नहीं है, वारदातिये हैं। अभी इन्होंने क्या वारदात डाली है, आप हैरान हो जाएंगे। आप अंदाज़ा लगाएं कि कौमी असम्बली और सेनेट के मेंबरान की तनख्वाहों में 140% इजाफा हुआ। आप अंदाज़ा लगाएं कि पंजाब असम्बली के अंदर अपोजिशन और हुकूमत ने मिलकर गठजोड़ कर वारदात डाल के 526% इजाफा किया। कितना? 526% इजाफा किया। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के हर जज की तनख्वाह 2 मिलियन से तजावज़ कर चुकी है हालिया इजाफे के साथ। आला ब्यूरोक्रेसी और जो एग्जेक्टिव्स हैं उनकी तनख्वाहों में इजाफे के साथ साथ 150% एग्जेक्टिव अलाउंस का इजाफा। इसी तरह नेपरा के चेयरमैन और मेंबरान ने खुद अपनी तनख्वाहों के अंदर 220% इजाफा कर दिया। कौमी असम्बली, सेनेट, सूबाई असम्बली, अदलिया और नेपरा। तो आज अगर आपने समझना है अशराफिया किस बला का नाम है तो आप समझ सकते हैं कि अशराफिया किसे कहते हैं। आइए आज आपको तस्वीर का एक दूसरा रुख भी दिखाते हैं। दुनिया भर के अंदर पेट्रोलियम की कीमतों के अंदर इंतहाई कमी आई है पिछले अरसे के अंदर, लेकिन हमारे इन वारदातिये ने क्या किया, जो मैंने पहले गुजारिश की कि वारदात डालने के अंदर ये इंतहाई एक्सपर्ट हैं, इंतहाई माहिर हैं। इन्होंने बजाय इसके कि वो जो कमी पेट्रोलियम के अंदर आई है उसका फ़ायदा आवाम को पहुंचाया जाए, इन्होंने पेट्रोलियम के लिवी टैक्स के ऊपर 10 रुपये इजाफा कर दिया। पहले वो 60 रुपये था, अब वो 70 रुपये हो गया। वारदात डाली कि नहीं डाली? आगे चलिए। आपने अपनी छत के ऊपर सोलर सिस्टम लगा दिया। सोलर बिजली बनाने वालों से हुकूमत फ़ी यूनिट बिजली अब 27 रुपये की बजाय 10 रुपये फ़ी यूनिट ख़रीदेगी। 17 रुपये की वारदात बग़ैर किसी डिस्कशन के इन्होंने उसके ऊपर लगा दी। अच्छा, इसी तरह जो पीक आवर्स हैं, पीक आवर्स के अंदर जो लोगों को बिजली फ़रोख्त होगी वो 60 रुपये फ़ी यूनिट फ़रोख्त करेगी। लेगी कितने की और देगी कितने की? आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये कौन है? ये वारदातिये हैं, हुक्मरान नहीं हैं। हुक्मरानों के लक्षण ऐसे नहीं होते। ये चीनी है। चीनी का मामला हर हुकूमत के अंदर क्यों हो जाता है? आपने देखा होगा इमरान खान साहब बड़े तनतने के साथ आए थे, बड़े दबदबे के साथ आए थे, और जब चीनी का मामला हुआ तो क्या हुआ? चीनी कंट्रोल नहीं कर सके और जिन्होंने चूना लगाना था वो लगा के निकल गए, चाहे वो जहांगीर तरीन हो चाहे कोई भी हो। अभी भी आपने देखा कि ये 1 जनवरी से लेकर अब तक चीनी की कीमतों के अंदर इस वक्त तकरीबन 50 रुपये फ़ी केजी चीनी की कीमत के अंदर इजाफा हो चुका है। और चीनी की प्रोडक्शन कौन कौन करते हैं, याद है आपको कुछ? चलिए मैं आपको आज बताता हूँ। चीनी की जो 7-8 बड़े बड़े ख़ानदान है, कौन है? शरीफ ख़ानदान है, कौन है? तरीन ख़ानदान है, कौन है? चौधरी ख़ानदान है, कौन है? जरदारी ख़ानदान है, और चंद एक और ख़ानदान है। सर, यही चंद एक ख़ानदान है जो चीनी पैदा करते हैं। तो चीनी की कीमत क्यों कंट्रोल नहीं हो रही? इस वजह से कंट्रोल नहीं हो रही कि ये अशराफिया है, गठजोड़ है। इसलिए मेरे भाइयों साथियों, चाहे चीनी का मामला हो, चाहे ये नेट मीटरिंग का मसला हो, सोलर सिस्टम का मसला हो, तनख्वाहों में इजाफे का मसला हो, पार्लियामेंट का मसला हो, अदलिया का मामला हो, कोई भी चीज़ हो, ये वो अशराफिया है जो पाकिस्तान को जोंकों की तरह चूस रही है, पाकिस्तान के खून को चूस रही है। पाकिस्तानियों की रगों के अंदर जो खून है टैक्स के नतीजे के अंदर ये इस तरीके से चूस रहे हैं कि इंसान हैरान हो जाता है। ये हुक्मरानी करेंगे, ये पाकिस्तान को एशियन टाइगर बनाएंगे, ये मुल्क से गुर्बत ख़त्म करेंगे? नहीं सर, मुमकिन नहीं है, इनसे नहीं होने वाला। हम बारहा आपको इस प्लेटफॉर्म से ये बता चुके हैं। आइए, अगर पाकिस्तान को एक इस्लामी, एक डेमोक्रेटिक, एक फलाही रियासत बनाना है तो हमें एक अजीम जिद्दोजहद का हिस्सा बनना होगा। एक बहुत बड़ी जिद्दोजहद का आगाज़ करना होगा कि हर फर्द जिसका हिस्सा होगा और हर फर्द अपनी सतह के ऊपर एक कारहाय नुमायां सर अंजाम देगा, उसके नतीजे के अंदर पाकिस्तान आगे बढ़ेगा। ये 2 तबके हैं हमारे मुल्क के अंदर, एक जिसे अशराफिया कहते हैं, एक जिसे अवाम कहते हैं। अच्छा, अशराफिया इकट्ठी है,
یک جان ہے، بالکل جڑی ہوئی ہے. آپ کو اس کے اندر جسے کہتے ہیں نا بنیان مرصوص، اشرافیہ آپس میں ایسے گٹھ جوڑ ہے، متحد ہے عوام کے خلاف. عوام کو تقسیم کیا ہوا ہے، کس کی بنیاد کے اوپر؟ پارٹی کی بنیاد کے اوپر. کس کی بنیاد کے اوپر؟ علاقائی بنیاد کے اوپر. کس کی بنیاد کے اوپر؟ رنگ کی بنیاد کے اوپر، نسل کی بنیاد کے اوپر، مذہب کی بنیاد کے اوپر. تقسیم در تقسیم اس کو کیا ہوا ہے. کیوں؟ کہ ڈیوائڈ اینڈ رول. تقسیم کرو، حکومت کرو، کوئی آواز بلند نہیں کرے گا، کوئی بات نہیں کرے گا. اس لیے یہ تقسیم در تقسیم کا جو عمل ہے، اس نے پاکستانی قوم کو بری طرح سے ڈیمیج کیا ہے، بری طرح سے متاثر کیا ہے. اس کا حل ایک ہی ہے کہ آپ کو متحد ہونا پڑے گا، آپ کو یکجان ہونا پڑے گا، آپ کو یک آواز ہونا پڑے گا. اور اس پوری اشرافیہ، اور یہ ہیں کچھ بھی نہیں، اندازہ لگا سکتے ہیں، ان کی تعداد زیادہ نہیں ہے، ان کی قوت بھی نہیں ہے، صرف ایک خوف ہے جو آپ نے اپنے اوپر طاری کیا ہوا ہے. اس اشرافیہ کا خوف، اس کا لبادہ اتر گیا. وہ نقاب کسی نوجوان نے چہرے سے کسی دن کھینچ لی، وہ نقاب اتار دیا، تو یقین کر کے جانیے ان کے پاؤں کے نیچے زمین بھی نہیں ہوگی. پاکستان کو کس طریقے سے یہ ظالم لوٹ رہے ہیں، گدھوں کی طرح، جانوروں کی طرح اس کا خون اور اس کا گوشت نوچ رہے ہیں، جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. آپ اندازہ لگا لیں، 526% اضافہ. سولر سسٹم کا آپ اندازہ لگا لیں، چینی کی قیمتوں کا آپ اندازہ لگا لیں. تو یہ کون ہے سارے کے سارے لوگ میرے ملک کو جو کھا رہے ہیں؟ آئیے متحد ہو جائیے، یکجان ہو جائیے، یک زبان ہو جائیے. اس پورے سسٹم کے خلاف کسی ایک حکومت کی وجہ سے نہیں ہوگا، یہ پورا سسٹم، پیراڈائم پورے کا پورا چینج کرنا پڑے گا. اس کے نتیجے کے اندر کہیں جا کے تبدیلی آئے گی. آئیے سب مل جل کر، واحد راستہ جد و جہد کا راستہ ہے، کوشش کا راستہ ہے، جہاد کا راستہ ہے. آئیے سب مل جل کر کوشش کریں. کوشش کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی ذات راستے نکالیں گے. پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد.